अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो नन्हे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम सब मिलकर स्टीम एजुकेशन के उर्दू के दूसरा कदम के कायदे से हरूफ तहजी सीख रहे हैं। और आपको याद है ना कि हम क्या सीख रहे हैं? शाबाश, हमने तारुफ करवाया आपको बे के ख़ानदान का, और आज हम बे के ख़ानदान का आखिरी हर्फ करने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं सुनाऊंगी आपको एक दिलचस्प कहानी, क्योंकि उस कहानी में छुपा है वो आपका नया सबक, नया दोस्त और नया हर्फ। तो चले शुरू करते हैं। ये है साकिब की कहानी। ईद का दिन था। साकिब और समरा ने नहा धोकर साफ सुथरे प्यारे प्यारे नए कपड़े पहने। साकिब की अम्मी ने मजे मजे के खाने भी बनाए। साकिब और समरा की दो सहेलियां समीना और सानिया अपने अम्मी अब्बू के साथ घर आईं। समीना और सानिया ने समरा को बताया कि हम इतने मज़े का खाना खा रहे हैं, मगर बहुत से गरीब लोग हैं जो ये खाना नहीं खा सकते। हमें उनको ये मज़े मज़े का खाना और फल खिलाने चाहिए। इन सब ने गरीबों में समर यानी कि मज़े मज़े के फल बांटे। वो गरीबों में खाना तकसीम करके बहुत खुश हुए। नन्हे दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी ना? इसमें हमने क्या नया सबक सीखा कि हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। जो खाना हम खाते हैं वही उनको खिलाना चाहिए। नन्हे दोस्तों, वैसे तो आपने इस कहानी में बहुत से नए अल्फाज सीखे, लेकिन आपने गौर किया इसमें बहुत से अल्फाज ऐसे थे जिनकी इब्तिदाई आवाज़ एक जैसी थी, जैसा कि साकिब, समरा, समीना, सानिया, समर। तो इनकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? स। और मैंने आपको बताया था ना कि इसमें बच्चे और बच्चियों के नाम हैं, जैसे कि साकिब लड़कों का नाम होता है, और समरा, सानिया, समीना लड़कियों के नाम। और उन्होंने गरीबों में क्या बांटा? समर यानी कि फल। इनकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? स। तो प्यारे बच्चों, अब हम खोलेंगे अपना कायदा और जानेंगे स के बारे में। तो नन्हे दोस्तों, अपने इस सबक पे देखिए, ये कितनी अच्छी तस्वीर है। इसमें आपको दो बच्चे नज़र आ रहे हैं। ये कौन है? शाबाश, साकिब और समरा। और उन्होंने क्या पकड़ा हुआ है? ये है समर। नन्हे दोस्तों, इस कहानी को देखिए। साकिब और समरा गरीबों में समर बांट रहे हैं। उन्हें समीना और सानिया ने बताया कि गरीबों में चीज़ें बांटने से सवाब मिलता है। नन्हे दोस्तों, आपने गौर किया कि जो लाल रंग के अलग से अल्फाज हैं, इनकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? स। तो अब ये देखिए, ऊपर नीले डब्बे में क्या लिखा हुआ है? स यानी कि से के ऊपर तीन नुक्ते, से कहता है स। शाबाश। अब नीचे देखिए, अब ये नन्हा मुन्ना सा बच्चा कौन है? ये है साकिब, साकिब। और ये प्लेट में देखिए, कुछ अंडे टूटे हुए हैं और एक साबत है। तोड़ी हुई चीज़ से पहले चीज़ होती है साबत, साबत। अब ये देखिए, टोकरी में क्या है? शाबाश, समर, समर। अब अपना सफ़ा पलटाइए। हम लिखेंगे से स और करेंगे बहुत सी सरगर्मियाँ। सबसे पहले समर में रंग भरिए, और बहुत प्यारे प्यारे रंग भरने हैं आपने। अब अपनी पेंसिल पकड़िए और से स को लिखिए। बिल्कुल बे के बाकी ख़ानदान की तरह ये लिखा जाता है। पेंसिल को काले नुक्ते पे रखिए, छोटी सी तिरछी लाइन लगाएं, नीचे सीधी लेटी लाइन लगाकर ऊपर ले जाएं और तीन नुक्ते लगा दें। तो क्या बना? से स। इसी तरह ही नीचे दिए गए हुए नुक्तों पे आपने से स को लिखना है। से की बड़ी शक्ल लिखे, मुकम्मल शक्ल, फिर छोटी शक्ल। अब ऊपर आइए, मुसम्मता से अरकान साजी करेंगे। स आ सा, स अ सो, स ई सी, स ए से। अब नीचे देखिए, से ज़बर सा, से ज़ेर सी, से पेश सू। अब नीचे देखिए, हम करेंगे एक और सरगर्मी। दिए गए हरूफ की एक जैसी अशकाल को लकीर खींचकर आपस में मिलाइए। अब देखें,
पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है ऊपर? बे। बे को बे से मिलाइए, बे के नीचे एक नुक्ता, शाबाश। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे को पे से मिलाइए, शाबाश। ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते को ते से मिलाइए। इसी तरह ही से को से, अलिफ को अलिफ से और टे को टे से। शाबाश प्यारे बच्चों, कितने मज़े की थी ना ये सरगर्मी। इसके ज़रिए तो आपने पिछले हरूफ की भी मश्क कर ली। दी गई तस्वीर को इनके दुरुस्त इब्तिदाई हरूफ से मिलाइए। अरे वाह, कितनी प्यारी तस्वीर हैं। सबसे पहले देखिए, ये किसकी तस्वीर है? तरबूज। तरबूज यानी कि ते-त। तरबूज को ते से मिलाइए, शाबाश। अब नीचे देखिए, ये है पंखा, पेपा पंखा। इसी तरह ही आपने तस्वीरों को देखकर इब्तिदाई हरूफ से इनको मिलाना है। अब नीचे देखिए, दी गई तस्वीर की इब्तिदाई आवाज़ के गिर्द दायरा लगाइए। ये सरगर्मी हमने पहले सबक में भी तो की थी। ये है अनार। अनार की इब्तिदाई आवाज़ क्या है? शाबाश, अ यानी कि अलिफ। अलिफ पे दायरा लगाइए। इसी तरह ही बाकी तस्वीर को देखकर इनकी इब्तिदाई आवाज़ पर दायरा लगाना है, क्योंकि अब आपको ये सारे हरूफ और तस्वीर की पहचान हो चुकी है। अब अपना सफ़ा पलटाइए। दी गई हर तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखिए। ये सबसे पहले किसकी तस्वीर है? टोकरी। यानी कि आप क्या लिखेंगे? शाबाश बच्चों, आप तो बहुत समझदार हैं। टेटा। इसी तरह ही बाकी तस्वीर को देखकर आपने पहला हर्फ लिखना है। अब नीचे देखिए, अरे वाह, कितनी प्यारी तस्वीर है ये बत्तख की। अरे ये क्या लिखा हुआ है? ये तो अलिफ से लेकर बे के सारा खानदान है। ओहो, ये तो बहुत ही दिलचस्प सरगर्मी है। सबसे पहले तो आपने एक काम करना है, बत्तख के खाके में अच्छे से प्यारे से रंग भरने हैं। फिर क्या करना है, आपने हरूफ तहज्जी को तरतीब से आपस में मिलाना है। शुरू करें। अलिफ, अलिफ मद आ, बेब, पेप, तेत, टेट, सेस। शाबाश प्यारे बच्चों, कितने मज़े की सरगर्मियाँ थी। इसमें पिछले दिए गए हुए सारे हरूफ की हमने दोहराई अच्छे से कर ली। प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमने बे के खानदान का आखिरी हरफ कौन सा किया? से। उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। हमने आपको कहानी के ज़रिए नए नए अल्फाज सिखाए, से को लिखना सिखाया और कितने मज़े की हमने आज सरगर्मी भी की। नन्हे दोस्तों, आपने बे के ख़ानदान के सारे हरूफ सीख लिए। अब आपने इसकी अच्छे से दोहराई करनी है। कायदे को खोलिए, कहानियाँ पढ़िए, नए नए अल्फाज सीखिए। QR कोड को स्कैन करके मुतल्लिका इसके वीडियोस देखिए। अपने अम्मी अब्बू की मदद से आपने इन सब हरूफ को बार बार लिखना सीखना है और नए नए अल्फाज भी आपने सीखने हैं। अब मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए सबक के साथ। तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।